एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता। नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस, ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं लेकिन इनको वैल्यू दी है RBI ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सिख कौम का नाम उनके काम के साथ साथ उनके गुरुओं की महान सोच की वजह से भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जब भी कोई तीर चलाया करते थे अपने शत्रुओं पे तो उस पे 1 तोला सोना लगाया करते थे। अब आप लोग कहेंगे तीर पे 1 तोला सोना, समझ नहीं आया क्यों लगाते थे। इसके पीछे की सोच जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह ये चाहते थे कि उनका तीर जिस भी शत्रु को घायल करे वो इस 1 तोला सोना से अपना इलाज करवाए और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करे और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जा सके। देखिए महान सोच। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको फेस करने के तरीके की वजह से कोई आसमान पर है तो कोई जमीन पर, कोई अंबानी है तो कोई कुछ भी नहीं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जहां एक और सारे पक्षी अपने छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं वहीं पे बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। अब देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए सेम थी लेकिन उसको सोल्व करने का नजरिया या तरीका अलग अलग था और इसी वजह से बाज को किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसी अमेजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।